किस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है? तो मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है राज्य विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि नया भारतीय पत्तन विधेयक 2025 किस भारतीय अधिनियम को निरस्त करता है? तो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 को, ऑप्शन नंबर 1। वहाबी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी जो डैश से थे? तो रायबरेली, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश 90% से अधिक जेंडर गैप को कम करके 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा? तो इसका जवाब है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? तो भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 1। किस गुप्त सम्राट को अपनी सैन्य विजयों, रणनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर 4। जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 राज्यों में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी परिकल्पना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि यद्यपि कोलाइडी समरूप प्रतीत होता है, वास्तव में यह विषमजातीय मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 4। जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो फाइल को रिसाइकिल बिन में भेज दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। पड़ोसी देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा साझा करता है? तो वो है नेपाल और भूटान, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में कार्नेगी इंडिया के साथ वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का सह आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। मार्च 2025 में VLSR SAM लॉन्च के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का एक भाग है? तो कचरा संग्रहण और निपटान, ऑप्शन नंबर 1। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा चयनित किस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया जो सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को सक्षम बनाता है? तो QNU लैब, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सशक्त बनाना है? तो किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन नंबर 1। डैश के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किए गए थे? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल को उन्नत बनाना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2025 में डैश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां विधानमंडल बन गया? तो इसका जवाब है दिल्ली। 2025 के आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? किरण राव, ऑप्शन नंबर 4। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारक डैश होते हैं? तो विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक, ऑप्शन नंबर 4।
पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो वो है पुष्प, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गोदान लिखा, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 1। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला, सबसे युवा व्यक्ति और पहली अफ्रीकी के रूप में किसने इतिहास रचा? तो इसका जवाब है क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन एक सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? तो धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका जवाब है शाहजहां के समय पर। IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्तियां या कौशल हासिल करने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर 1। 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं? तो वो है वायलिन के, ऑप्शन नंबर 4। विंडोज में कौन सा टूल फाइलों और फोल्डरों को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 2023 तक बढ़ा दिया है? तो 104वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 4। 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से शामिल था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना, ऑप्शन नंबर 4। 2024 प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रमुख सिद्धांत पर बल दिया? तो केवल दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन ही राज्य के अधिग्रहण को उचित ठहराते हैं, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर 4। कुषाण शासकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि देवपुत्र निम्नलिखित में से किसका बोध कराती है? तो दैवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से डैश के परिवहन के लिए किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 में DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित निम्नलिखित में से किस अंडर वाटर नेवल माइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, ऑप्शन नंबर 4। मुगल काल में डैश ने आईने दहसाला प्रणाली प्रारंभ की? तो वो की थी अकबर ने। 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ऑप्शन नंबर 3। मई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में एक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना, ऑप्शन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से के द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग CAG का कार्यकाल क्या होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत देश को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना को वापस बुलाने के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी? तो वो थे क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 2। मई 2025 में भारत की जीनोम एडिटिंग पहल
के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस चावल की दो किस्मों का अनावरण किया गया? तो कमला और पूसा DST चावल एक, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती है? तो वो है 4Fe+3H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 2H2, ऑप्शन नंबर दो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को एक असभ्य देश पाया और उसे सभ्य बनाना आवश्यक समझा, जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पुनः स्थापित किया गया? तो थॉमस मैकाले, ऑप्शन नंबर एक। मार्च 2025 में किस कंपनी ने उद्यमों के लिए समग्र AI क्लाउड पेशकश वायु का अनावरण किया? तो टाटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर चार। संपीड़ित बायोगैस पर निम्नलिखित में से कौन सी योजना उद्यमियों को CBG संयंत्र स्थापित करने, ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री हेतु तेल विपणन कंपनियों को CBG का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आयनिक आबंध के द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? तो वो है NaCl। जब कोई यूजर MS विंडो में कोई फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? तो फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सामग्री वही रहती है, ऑप्शन नंबर चार। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 7 मई 2025 को आयोजित किस राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए भारत भर के 244 जिलों को शामिल किया गया? तो ऑपरेशन अभ्यास में, ऑप्शन नंबर चार। बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदानों के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सेवा में अपने समकक्षों के बीच सर्वोच्च प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां प्राप्त होती हैं? तो भारतीय विदेश सेवा में, ऑप्शन नंबर चार। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग 21 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर चार। वेब ब्राउज़र की कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+R क्या है? तो वो है एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करना, ऑप्शन नंबर दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शहर जैसी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, ऑप्शन नंबर दो। 2025 में किस अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जल थल युद्ध पद्धति और HADR पर ध्यान केंद्रित करेंगे? तो अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, ऑप्शन नंबर चार। भारत का पहला एकीकृत API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर दो। किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 ने, ऑप्शन नंबर चार। अप्रैल 2025 में जारी IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.2%। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया? तो मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर तीन। निर्यातोन्मुखी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। SEZ में कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? तो कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट, ऑप्शन नंबर तीन। नवंबर 2024 में नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पर राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया? तो मेलुरी को, ऑप्शन नंबर तीन। निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर एक। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे में। रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। टेहरी बांध जो बिजली उत्पादन सहित कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर। स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाविक की खोज करने का श्रेय दिया जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑप्शन नंबर 2। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया केर निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो न्यूजीलैंड का, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? तो वो है कन्नूर द्वीप, ऑप्शन नंबर 4। असमिया साहित्य में उनके योगदान के लिए 2025 में ल्यूमिनस लम्मेरदाई साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रामचंद्र चुटिया को, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज और यह युद्ध को भी संदर्भित करता है? तो गवेषणा, ऑप्शन नंबर 3। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की थीम क्या थी? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ऑप्शन नंबर 4। संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है, ऑप्शन नंबर 4।